एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 3 8th क्लास मैथ्स अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है फाइंड x इन दी फॉलोइंग फिगर्स। दो फिगर्स दे रखे हैं, दो पार्ट हैं पहले क्वेश्चन के, इसमें x की वैल्यू हमने निकालनी है। अगर आपने 3.1 एक्सरसाइज की है उसके क्वेश्चन नंबर 7 करवाते हुए मैंने आपको एक रूल, एक प्रॉपर्टी बताई थी, हमने फाइंड आउट की थी प्रॉपर्टी। इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर हमारी जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करने जा रहे हैं वो क्या है, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज़ 360 डिग्री। एक्सटर्नल एंगल्स मैं आपको बता चुका हूँ, कोई भी चाहे ट्रायंगल हो, ट्रायंगल की आप देखेंगे ट्रायंगल को तो इंटरनल एंगल होते हैं 3। इसी तरीके से एक्सटर्नल एंगल्स आप देखेंगे तो एक्सटर्नल एंगल वैसे तो देखिए इस तरीके से ज़्यादा एक्सटर्नल एंगल भी बन सकते हैं, 1 2 ये 3, एक ही साइड में 3 एक्सटर्नल एंगल बन गए। इधर से आप दोनों साइड्स को बढ़ा देंगे तो एक्सटर्नल एंगल 3 ज़्यादा बनते हैं, लेकिन हमने इस तरीके से नहीं बढ़ाना है। एक्सटर्नल एंगल किस तरीके से लेना है हमें, जैसे ये इंटरनल एंगल है तो हमने किसी भी वर्टेक्स में किसी एक साइड को बढ़ाना है, 1 इस तरीके से, 2 3, तो ये एंगल है, ये एक एक्सटर्नल एंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल है। तो इन एक्सटर्नल एंगल्स का जो सम है वो 360 होता है, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटर हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन, ऑक्टागन, कोई भी पॉलीगन हो, एक्सटर्नल एंगल्स का सम 360 होता है। तो इसको इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। हमें यहाँ से x की वैल्यू पूछी गई है, हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, इस ट्रायंगल के दो एक्सटर्नल एंगल 125 डिग्री और 125, दो एक्सटर्नल एंगल गिवन है, तीसरा x है, और हमें पता है कि तीनों एक्सटर्नल एंगल्स का सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। ए पार्ट करने जा रहे हैं x प्लस 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप यहाँ पे रीज़न लिख सकते हैं, एक्सटर्नल एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज x प्लस 250 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। ये हो गया ए पार्ट। इसी तरीके से आप इसका बी पार्ट अगर करना चाहें तो क्या होगा, एक एक्सटर्नल 70 है, एक एक्सटर्नल एंगल x है, यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल नहीं पता, लेकिन हम ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अंदर का 90 है तो बाहर का भी 90 ही होगा, ठीक है। अगला एक्सटर्नल एंगल 60 है, उसके बाद का एक्सटर्नल एंगल ये 90 हमें दिया हुआ है। जब ये स्क्वायर डाल रखा होता है तो इसका मतलब 90 होता है। यहाँ तो हमें एक्सटर्नल ही गिवन है, लेकिन यहाँ पे इंटरनल है तो हमें एक बार एक्सटर्नल इसका बताना पड़ेगा करके कि एक्सटर्नल 90 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल y रख लेते हैं, y प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, y प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री करेंगे, ये आ जाएगा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर आपको पिछले क्वेश्चन अगर आप कर चुके हो तो आपको बताया है कि लीनियर पेयर क्या होता है। यहाँ से y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, एक्सटर्नल एंगल आ गया ये 90 डिग्री। अब आपको सारे के सारे 5 के 5 एक्सटर्नल एंगल्स पता हैं, अब आप सबको आप यूज़ कर सकते हैं और सबका सम 360 होना चाहिए। x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70, ठीक है। तो क्या होगा, नाउ x प्लस 70 प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप यहाँ क्या लिखेंगे, एक्सटर्नल एंगल्स सम प्रॉपर्टी, ठीक है। हमें पता है 360 होता है, दिस इम्प्लाइज, अब ये होगा 90 90 180 180 और 60 240 240 और 70 310। x प्लस 310 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये आंसर है। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 है 3.2 एक्सरसाइज 8th क्लास मैथ्स का। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स 15 साइड्स। अब यहाँ से अगर आपने पिछले क्वेश्चंस कर चुके हो तो आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि हमें पता है कि कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटर हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कुछ भी हो, उसके एक्सटर्नल एंगल्स का सम होता है 360। अगर वो सपोज रेगुलर हो, रेगुलर मतलब ट्रायंगल हो तो वो हो इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके हर एंगल 60 60 है इंटरनल एंगल, ठीक है। अगर रेगुलर क्वाड्रिलेटर है तो वो स्क्वायर होता है, उसके सारे एंगल अंदर के जो है वो 90 90 होते हैं,
ठीक है। और अगर रेगुलर पेंटागन है तो उसके सारे अंदर के 108 डिग्री 108 डिग्री 108 डिग्री, ठीक है। तो ये होते हैं। इसी तरीके से आगे चलता रहता है। हेक्सागन में 120 120 120 आता है। अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल निकालना चाहें, एक साइड बढ़ा लीजिए बाहर की तरफ, तो ये एक्सटर्नल एंगल इसका क्या बनेगा? इसका एक्सटर्नल बनेगा 120 120 120। लीनियर पेयर से आप अगर देखें तो ये पूरा 180 है, तो अंदर का अगर 60 है तो बाहर का 120 होगा। ऐसे ही आप स्क्वायर में अगर एक साइड ये बढ़ाएं, ये ऐसे बढ़ाएं और इस तरीके से बढ़ाएं, तो ऑल एक्सटर्नल एंगल्स विल बी इक्वल टू 90 90 90 90। इसी तरीके से पेंटागन में अगर आप हर साइड इस तरीके से बढ़ाएं बाहर की तरफ और एक्सटर्नल एंगल निकालने की कोशिश करें, तो 180 ये पूरा है, उसमें से 108 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 72। इसका हर बाहर वाला एंगल, एक्सटर्नल एंगल 72 डिग्री का होगा। तो आप यहाँ से एक रूल निकलता है। देखिए, हमें पता है कि कोई भी पॉलीगन हो, रेगुलर हो या इरेगुलर हो, उसके एक्सटर्नल एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। अगर वो सारे एंगल्स इक्वल हैं, मान लीजिए वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें पता है 3 एक्सटर्नल एंगल्स हैं और तीनों का सम 360 है, तो ईच एंगल क्या होगा? 3 से डिवाइड कर दीजिए, ईच एंगल 120 डिग्री, ठीक है। इस केस में अगर वो क्वाड्रिलेटर है, मतलब कि स्क्वायर है, तो 360 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 4 एक्सटर्नल एंगल्स का सम 360 है और ऑल 4 एंगल्स इक्वल हैं, तो वो हर एक्सटर्नल एंगल 90 90 का होगा। इसी केस में पेंटागन के केस में 360 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 72 डिग्री आ जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ से फाइंड आउट करके दिखाया था। तो मीन्स यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास, क्या कि अगर हमने एंगल निकालना है, एक्सटर्नल एंगल निकालना है रेगुलर पॉलीगन का, तो 360 को नंबर ऑफ एंगल्स या नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एंगल से डिवाइड कर दीजिए, वो एंगल निकल जाएगा। नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो 360 को एंगल से डिवाइड कर दीजिए। सपोज कोई हमें ये कहे कि एक्सटर्नल एंगल 72 का है, आप बताइए कितनी साइड्स होंगी? तो 360 को 72 से डिवाइड करेंगे तो 5, इसका मतलब वो पेंटागन होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये एक फॉर्मूला निकल के सामने आता है। वो क्या आता है कि अगर हमने निकालना है मेजर ऑफ एंगल, तो हम 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करेंगे। अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो 360 को हम मेजर ऑफ एंगल से डिवाइड करेंगे। ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है। ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ये दोनों फॉर्मूला एक ही याद करना है आपने, लर्न करना है। दूसरे फॉर्मूले के लिए आपने इनको इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये रेगुलर पॉलीगन के केस में ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। रेगुलर पॉलीगन के केस में ही होगा, इरेगुलर के केस में नहीं होगा। इरेगुलर में एक्सटर्नल एंगल्स अलग अलग होते हैं, उनका सम जरूर 360 होगा, लेकिन वो अलग अलग मेजर के हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं ये क्वेश्चन, और ये मैं अगले जो इस एक्सरसाइज के जो अगले क्वेश्चन हैं 4-5, वो मैं इकट्ठे करवा देता हूँ, क्योंकि इनमें सब में एक ही फॉर्मूला लगना है। क्या आता है? पहला, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो मेजर ऑफ एक्सटीरियर ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन हैविंग 9 साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 9। मैंने क्या पूछा था, अभी बोला था, अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया था। अगर मेजर ऑफ एंगल बताना है तो 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दीजिए, फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक। तो क्या होगा, ये इसको कट के 40 डिग्री ये आ जाता है इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट 15 साइड्स, इसी तरीके से आप लिखेंगे मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन हैविंग 15 साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 15 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 24 डिग्री। तो 24 डिग्री इसका आंसर है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का इसके सेकंड पार्ट का बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे 15 साइड्स थी और इसका एक्सटर्नल एंगल 24 आया था। अब अगर एक्सटर्नल एंगल 24 है तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आएंगी? 15।
थर्ड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का बिल्कुल, सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का बिल्कुल उल्टा है। तो क्या होगा, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री। तो कितनी साइड्स होंगी, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 24 डिग्री। इसको कट करेंगे तो 15 इज इक्वल टू 15 साइड्स। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। सिंपल इतना ही करना है, कोई ज़्यादा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें इसका, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच इज इंटीरियर एंगल्स। अब इसको थोड़ा सा इन्होंने बदल दिया। अब इन्होंने क्या किया, एक्सटीरियर एंगल की बजाय इन्होंने कर दिया इंटीरियर एंगल। मान लीजिए आप कोई भी पॉलीगन होता है, उसका अगर इंटीरियर एंगल 165 डिग्री का है तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, क्योंकि एक्सटीरियर और इंटीरियर को मिला के 180 बनता है लीनियर पेयर करके। तो आप कहेंगे इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू 165 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन वो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ साइड्स, एक्सटीरियर एंगल के सम का सम एंगल्स का सम होता है 360। इंटीरियर एंगल से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ से एक्सटीरियर एंगल पहले निकाला। तो अब 360 को एंगल से, जितना भी मेजर एंगल का है उससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 2 जा 15 4 जा। तो 24 साइड्स होंगी उस पॉलीगन की जिसका इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है और एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरीके से होगा जैसे कि सेकंड और थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरीके से देख लेते हैं। ये कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। पहले तो फर्स्ट पार्ट इसका ए पार्ट करते हैं, फिर बी पार्ट में ये पूछ रहे हैं कि क्या कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, क्या 22 डिग्री इंटीरियर एंगल हो सकता है। पहले तो ये बताइए कि क्या एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, 360 डिग्री अपॉन 22। अगर ये कट कर रहा है, ये कट करके जितना भी आएगा उतनी साइड्स आ जाएंगी। ये 22 360 को कट ही नहीं करता, ये पॉइंट्स में आएगा। और नंबर ऑफ साइड्स कभी भी पॉइंट्स में नहीं हो सकती। नंबर ऑफ साइड्स या तो 3 होंगी किसी पॉलीगन की, या 4 होंगी, या 5 होंगी। 5 पॉइंट समथिंग तो नहीं हो सकती ना। तो क्या होगा, तो आप लिखेंगे ए पार्ट, लेट 22 डिग्री इज ईच मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ईच एंगल जो है जो एक्सटीरियर वो 22 डिग्री का है। देन नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ गिवन पॉलीगन वो आ जाएगा 360 डिग्री अपॉन 22 डिग्री। तो इसको ये 11 और ये आ जाता है 180 डिग्री, और ये आ गया। आप इसको कट करना हो या वैसे करके देख लीजिए, 11 1 जा 11 7 11 6 66 और 4/11 यही आता है, ठीक है। तो आप लिखोगे विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, या विच इज़ नॉट पॉसिबल लिख दीजिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आप लिखेंगे हैंस एक्सटीरियर एंगल ऑफ 22 डिग्री इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब ये कह रहे हैं कि क्या 22 डिग्री इंटीरियर एंगल हो सकता है, क्या 22 डिग्री इंटीरियर एंगल हो सकता है, ये भी चेक कर लीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर 22 डिग्री इंटीरियर एंगल है, बी पार्ट, लेट 22 डिग्री इज मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, देन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा, वो अभी पीछे क्वेश्चन में हमने किया कि 180 में से 22 माइनस कर दीजिए। कोई भी पॉलीगन है अगर उसका इंटीरियर एंगल गिवन हो, एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से इंटीरियर एंगल माइनस कर देंगे। इंटीरियर सपोज 120 है
तो एक्सटीरियर कितना होगा 60 होगा। 180 में से ये इंटरनल माइनस कर दीजिए, तो 180 में से 22 माइनस करेंगे तो 158 डिग्री आ जाएगा। अब क्या करेंगे नंबर ऑफ साइड्स, अगर इंटीरियर एंगल ये हो 22 डिग्री का, एक्सटीरियर एंगल 158 होगा, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ साइड्स 360 डिग्री अपॉन 158 डिग्री, विच इज़ आल्सो नॉट पॉसिबल, ये भी नहीं कटता आपस में, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हैंस मेजर ऑफ 22 डिग्री ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज आल्सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये हमसे पूछा गया था कि 22 डिग्री क्या इंटरनल या एक्सटर्नल एंगल हो सकता है, दोनों केसों में वो नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। सारे एक जैसे हैं इसीलिए इकट्ठे करवा रहा हूँ, अदरवाइज मैं अलग अलग क्वेश्चन करके करवाया करता हूँ। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। इंटीरियर एंगल मिनिमम कितने का होता है और क्यों। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, ये भी बता दो। देखो अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला रेगुलर पॉलीगन होता है एक ट्राइंगल, वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसका कि इंटरनल एंगल होता है 60 डिग्री, ईच इंटरनल एंगल होता है 60 डिग्री, और इसका ईच एक्सटीरियर एंगल, अगर इसकी एक एक साइड इस तरीके से बढ़ाई जाए हर वर्टेक्स से, ईच एक्सटर्नल एंगल होता है 120 डिग्री। ठीक है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इससे अगला रेगुलर पॉलीगन निकाल लूँ स्क्वायर 4 साइड्स वाला, 3 साइड से मैं 4 साइड्स पे आ जाता हूँ, तो इंटरनल एंगल हो गया 60 से हो गया 90 ईच, बढ़ गया। और एक्सटर्नल एंगल क्या हुआ, 120 से 90 ईच हो गया, वो घट गया, वो कम हो रहा है, एक्सटर्नल कम हो रहा है, एक्सटर्नल इंटरनल बढ़ रहा है, एक्सटर्नल घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं पेंटागन की तरफ जाता हूं तो पेंटागन में क्या होगा वो भी देख लीजिए। अगर मैं पेंटागन की तरफ जाता हूं तो पेंटागन का ईच इंटरनल एंगल होता है 108 डिग्री, 108। तो ये क्या हुआ, पहले 60 था, फिर 90 हुआ, फिर 108 हुआ। इसका मतलब इंटरनल एंगल बढ़ रहा है जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ रही हैं। और एक्सटर्नल एंगल अब क्या हुआ, अब एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, अब एक्सटर्नल एंगल कम हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का सम क्या होता है 180 होता है। अगर अंदर का 108 है तो बाहर का क्या होगा 72 होगा। एक्सटर्नल क्या है 90 से 72 हो गया, ये कम हो रहा है। ठीक, तो अब क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन पे क्या, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल। सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल है 60 डिग्री, क्योंकि उसके बाद तो इंटीरियर एंगल बढ़ ही रहे हैं, 60 से 90 हो गया, 90 से 180 हो गया, 108 हो गया। ठीक है, अच्छा व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल भी इसी का ही है 120, क्योंकि उसके बाद तो घट ही रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक, तो हमने दोनों केसों में y का आंसर भी देना है और ये भी बताना है मिनिमम और मैक्सिमम क्या होता है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, देखिए, ए इक्विलेटरल ट्रायंगल बीइंग रेगुलर polygon of 3 sides have minimum interior angle of 60 degree each because अब y का आंसर देते हैं, because with increase in number of sides interior angle increases and measure of exterior angle decreases। ठीक है, बी मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, जिसका कि इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है, वही मिनिमम है, 60 डिग्री ही मिनिमम इंटीरियर एंगल है। क्यों, जैसे जैसे हम साइड्स बढ़ाएंगे तो इंटीरियर एंगल जो है वो बढ़ेगा। तो 4 साइड वाले का वो 4 साइड्स वाला जो स्क्वायर है उसका वो 90 हो जाएगा, 5 साइड्स वाला इंटीरियर एंगल 108 हो जाएगा।
तो इंटीरियर एंगल मिनिमम इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही होता है और एक्सटीरियर एंगल डिक्रीज होता है। ये लाइन यहाँ पे इतनी लाइन चाहे आप इस फर्स्ट पार्ट के आंसर में नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें, हालांकि यही सेम रीजन सेकंड पार्ट के लिए भी काम करेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल, तो आप लिखेंगे सेम इसी तरीके से ही इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग बीइंग रेगुलर polygon of 3 sides have maximum exterior angle of 120 degree each because same reason, यहाँ से आगे because same reason इसी में ही दे दीजिए, बिल्कुल सेम रीज़न आप लिख सकते हैं कि इंटीरियर एंगल बढ़ता है एक्सटीरियर एंगल घटता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 6। और यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट होती है।